18 अध्याय में दिया गया है आवास। तो यहाँ पे गतिविधि 1 में दिया गया है कि अलग अलग पर्यावरणीय परिस्थिति में अलग अलग प्रकार के मकान बनाए जाते हैं। इस आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। जैसे मकान यहाँ पर है और पर्यावरणीय स्थिति जैसे ढलदार छत है, तो छत इतना ढलान हो कि बारिश का पानी तेजी से बह जाए। जैसे ढलदार छत जो है वो हमारे जो बहुत ज़्यादा जो बर्फीले क्षेत्र हैं वहाँ जो एनी टाइम बर्फ गिरते रहते हैं वहाँ ढलदार क्षेत्र या शंक्वाकार क्षेत्र जैसा ढलदार क्षेत्र बनाए जाते हैं। फिर आगे इसमें दिया गया है समतल छत। तो इसका हो जाएगा शुष्क और गर्म जलवायु, लकड़ी के मकान, संतुलित और स्वस्थ वातावरण, मोटी दीवार वाले मकान। तो यहाँ पर हो जाएगा शांत, शुष्क और अपेक्षाकृत समशीतोष्ण जलवायु। गतिविधि 2 में यहाँ पे दिया गया है कि एक अच्छी आवासीय कॉलोनी में आपके अनुसार क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, लिखिए। तो एक अच्छी आवासीय कॉलोनी में हमारे अनुसार कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे कि कनेक्टिविटी, हरियाली, मनोरंजन, अवकाश स्थल जिसमें पुल या पार्क, कसरत की सुविधा, क्लब हाउस और पार्किंग स्थान आदि हो। ठीक है, अब चलिए आगे इसमें देखते हैं गतिविधि 3 नंबर में कि अगर किसी व्यक्ति या परिवार के पास आवास नहीं हो तो उसे कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लिखिए। तो यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास आवास नहीं हो तो उन्हें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ समस्या प्रमुख है जैसे कि सुरक्षा की कमी, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक अलगाव, आर्थिक समस्याएं, शिक्षा और अवसरों की कमी, कानूनी समस्या आदि हो सकते हैं। ऐसे अनेकों समस्याएं आवास के ना रहने से हो सकते हैं। ठीक है, गतिविधि 4 में यहाँ पे दिया गया है कि हमारे जीवन में घर का क्या महत्व है, लिखिए। तो ये वह जगह है जहाँ हम दुनिया से दूर रहते हैं, अपने पहले कद रखते हैं। घर हमें रहने का आश्रय देता है। ठीक है, यदि घर न हो तो हमें कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर हमारे जीवन में अति आवश्यक है, हमारे जीवन को मनोरंजक और आरामदायक भी बनाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से घर हमारे जीवन में अनेकों प्रकार से एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। ठीक है, गतिविधि 5 में दिया गया है कि मीरा कहती है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती है, आपका क्या विचार है, लिखिए। तो मीरा का यह कहना सही नहीं है कि पशु पक्षियों को घर की आवश्यकता नहीं होती। पशु पक्षियों को घर खासकर मौसम की मार, अन्य शिकारी जानवर और खतरों से बचने के लिए होता है। ठीक है, गतिविधि 6 में दिया गया है कि हमें हर जगह अलग अलग घर देखने को मिलते हैं, इनके क्या कारण हो सकते हैं, लिखिए। हमें हर जगह अलग अलग घर देखने को मिलते हैं, इसके कई कारण हैं, जैसे कि यह जलवायु, भूगोल, उपलब्ध सामग्री और सांस्कृतिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे हम गतिविधि देखते हैं। 7 में दिया गया है कि नीचे दर्शाए गए मिट्टी तथा बर्फ के घर में अंतर लिखिए। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ऐसे घर कहाँ देखने को मिलते हैं, जैसे मिट्टी के घर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में, और बर्फ का घर कनाडा, ग्रीनलैंड और पूर्वी रूस में। ठीक है, ऐसे घरों की क्या विशेषताएं हैं, पारंपरिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाती हैं। ये घर गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं, जिससे ऊर्जा की बचत और कमी कम होती है। अब बर्फ का घर में यहाँ पे दिया गया है कि इनकी मुख्य विशेषता यह है कि ये मोटी परतों से बनाए जाते हैं और ठंडी इलाकों से भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मोटी परतों से तथा कहीं कहीं शंक्वाकार बनाया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर इत्यादि हो गया, और उसमें बर्फ़ पड़ते हैं तो वहाँ से छत से ढलावदान होकर नीचे गिर जाते हैं। तो ऐसे ठंडी हवाओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऐसे प्रकार के घर बनाए जाते हैं। आगे दिए हैं कि इन घरों को क्या कहते हैं। तो जैसे मिट्टी का घर है, इनको कच्चा घर, मड हाउस या कच्चा मकान कहा जाता है, और ऐसे बर्फ़ का घरों को इग्लू कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 8 नंबर गतिविधि में दिया गया है कि आपके अपने घर से लगभग दूरी बनाम बताएं। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सबका यहाँ पे अलग अलग होता है दूरी। तो जैसे आपका विद्यालय के बारे में दिया है कि घर से आपके विद्यालय कितने दूर है। तो जो हमारा जो नज़दीकी विद्यालय है, हमारे घर से जो प्राथमिक विद्यालय है, वो लगभग हमारे घर से 400 मीटर, बहुत ही नज़दीक है, 400 मीटर है। ठीक है, और अपने घर से जो नज़दीकी है वहाँ पे आप लिख सकते हैं।
देखिए प्रखंड मुख्यालय दिए हैं, तो प्रखंड मुख्यालय हमारे घर से लगभग 3.5 किलोमीटर है, ठीक है। और पुलिस स्टेशन हमारे घर से पूरा 4 किलोमीटर पड़ता है, ठीक है। नज़दीकी रेलवे स्टेशन, तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो है वह लगभग 3 किलोमीटर, और जिला मुख्यालय जो है वह हमारे घर से लगभग 18 किलोमीटर है, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस भी हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर है, ठीक है। और पंचायत भवन जो है वह 1.5 किलोमीटर पड़ता है हमारे घर से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। और अस्पताल जो है वह लगभग 2 किलोमीटर। बाज़ार, हमारे घर से जो बाज़ार है वह लगभग 500 मीटर, ठीक है। और उच्च विद्यालय जो है वह 6 किलोमीटर, ठीक है। हमारे घर से थोड़ा यह बहुत ही दूरी पर है। और कॉलेज जो है वह ये 7 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और हवाई अड्डा जो है वह हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे घर से यह 9 या 10 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो यह मेरा जो रिलेटेड है, हमारे घर से जो नज़दीकी या दूरी पर जो रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। और आपके जो घर से रिलेटेड दूरी है, ये इसका आंसर जो है वो अलग हो सकता है। तो यहाँ तक कुछ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आगे इसमें हम देखते हैं गतिविधि 9 में कि आप अपनी रुचि के अनुसार एक मकान का चित्र बनाएं। तो यहाँ पे एक मकान का चित्र आप बना सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं मकान का चित्र। तो कुछ यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट, वो कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का।